हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर ONGC में बहुत अच्छी वैकेंसी आई और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। 4014 वैकेंसी आई हैं अप्रेंटिस की। ठीक है, ये देखिए, इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। यहाँ पर कहाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, इसका फॉर्म जो है नोटिफिकेशन का वो 14/3 को रिलीज़ हो चुका था और लास्ट डेट जो है वो 28/3 है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल ना किया हो, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, यहाँ आपकी मेरिट लिस्ट पर आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी वैकेंसी कौन से सेक्टर्स में है। देखिए, यहाँ पर रीज़न वाइज आपको फॉर्म फिल करना है। आप अगर नॉर्थ रीजन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि आप देहरादून से बिलोंग करते हैं, OVL दिल्ली से करते हैं, जोधपुर से करते हैं, तो आपको नॉर्थ रीजन के लिए फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए, HR रिसोर्स के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और भी सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग वैकेंसी हैं। तो ये देखिए, आपका जनरल है और ये OBC में है, ये ST और ये SC वैकेंसीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, मुंबई सेक्टर की, जहाँ पर आपको मुंबई से अगर आप बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज हैं। देखिए, अकाउंट की 86 वैकेंसी हैं, HR के लिए आपको 178 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो यानी हर सेक्टर के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं और हर सेक्टर की जो भी है वो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी हम बात करेंगे। देखिए, गोवा रीजन की है, हजीरा, इस तरीके के सारे अलग अलग रीजन के, तो अपने रीजन के अकॉर्डिंग देखकर फॉर्म को फिल करें। ये देखिए, अहमदाबाद रीजन के लिए है, ठीक है, सिलचर रीजन के लिए हैं, सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग रीजन के लिए। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, 4000 की अप्रॉक्स वैकेंसी हैं आपकी। अब यहाँ देखिए, नोट में क्या लिखा है कि आपकी जो अबव द टेंटेटिव डेट चेंज, यानी कि आपकी ये टेंटेटिव डेट्स हैं। जो एग्ज़ाम तो होना नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट की एक डेट दी गई है, उस पर हम नीचे बात करेंगे कि कौन सी डेट दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर है कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। 18 से 24 साल आपकी एज अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एज थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 24 साल है। अगर 28/3/2019 से पहले आप 24 साल या 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो OBC हैं उनके लिए 27 साल, 18 से 27 साल है। SC ST के लिए 18 से 29 साल के लिए। और जनरल, ठीक है, जनरल में भी जो PWD हैं उनके लिए 18 से 34 साल, और OBC वालों के लिए 18 से 37 ईयर्स, और SC ST के लिए 18 से 39 ईयर्स। इतनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है, ये आपकी देखिए, कंसेशन एंड एज रिलैक्सेशन दिया गया, वही जो मैंने ऊपर बात करी है। फी भी कोई नहीं है, यानी आपका जो फॉर्म है वो फ्री है, आप फ्री फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारे ट्रेड है, ट्रेड नेम्स, मैकेनिस्ट का, इलेक्ट्रिकल, सर्वे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, सिविल फिटर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, ये सारे हैं, अलग अलग सबके दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी आपने BCom किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए BA BBA कुछ भी एक किया हो आपने। ठीक है, सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट के लिए ITI किया हो आपने, सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट ट्रेड में। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपने COPA में ट्रेड में ITI किया हो। इस तरीके से डॉट्समैन सिविल के लिए सिविल में किया हो, इलेक्ट्रिकल्स के लिए इलेक्ट्रिकल्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो। जैसे जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड के लिए आपने अलग अलग किया हो। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपने BSc में आपके पास PCM या PCB, यानी कि आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लग रखा हो, या मैथ बायो और केमिस्ट्री, जो भी आपने जो भी स्ट्रीम चूज़ कर रखी हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करें। अब यहाँ पर देखिए, पूरा यहाँ पर सारी बात कर दी गई है। यहाँ देखिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इन चारों के लिए आपने जिस फील्ड में, मतलब जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करें उस फील्ड में आपने डिप्लोमा ले रखा हो। अब यहाँ पूरी हो गई है। यहाँ पर अभी तक तो देखिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, तो आप इजी
इन सब स्ट्रीम्स में आपने अगर क्वालिफिकेशन ले रखी है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नोट में कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस में जो क्वालिफिकेशन ले रखी होती है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि या फिर आपने पार्ट टाइम या फिर करेस्पॉन्डेंट में कोई भी डिग्री अगर आपने ले रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1 to 17 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI ग्रेजुएट्स एंड 18 to 22 आर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा, यानी कि 1 से 17 तक की जो वैकेंसीज हैं वो क्या है ITI ग्रेजुएट्स के लिए, और 18 से 22 तक की जो नंबरिंग दी गई है वो टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपने पार्ट टाइम में डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिस्टेंस में कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप रेगुलर हैं तभी अप्लाई कर सकते। नॉर्मल आपने कहीं से भी कर रखा हो, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेंट्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट फॉर जनरल और OBC के लिए, और 40% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD के लिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, 12 मंथ की है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बेस्ड ऑन द मार्क्स। आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपका, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपके सिर्फ मार्क्स डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम, ठीक है। तो अगर आपके अच्छी परसेंटेज हैं तो आपको इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना चाहिए। अगर कम भी है तब भी अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि कोई फ़ी नहीं है यहाँ पर। और ये पूरा हो चुका है आपका। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं। 14/3 आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 28/3 तक आपको फॉर्म फिल करना है, यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल जरूर कर लें। टेंटेटिव डेट क्या होनी चाहिए, यानी 1/4 को आपका रिजल्ट, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिसाइड कर दी जाएगी। 1/4 यानी 1 अप्रैल को आपकी मेरिट लिस्ट, अगर आपका नाम आया होगा तो आपको ईमेल के थ्रू या जो भी जैसे भी उनका होगा वो आपको ईमेल कर देंगे, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट आपकी 1/4 है इसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन की। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप मेरी लिस्ट में आए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8/4 से लेके 12/4 यानी कि 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक के बीच में आपको बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट 15/4 तक, यानी कि आपका ये प्रोसेस जो है वो 10 से 15 दिन का प्रोसेस है। आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी ही अगर लेनी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये आपके देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट हैं कि आपका सेंटर कहाँ जाए, सेंटर क्या है, करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है। जैसे आप OVL दिल्ली के लिए बिलोंग करते हैं तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद से अगर बिलोंग करते हैं तो आप OVL दिल्ली के लिए फॉर्म भरेंगे। मुंबई के लिए तो आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने काफ़ी जो अपने वर्क सेंटर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और ये वैकेंसी काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। लास्ट डेट 28 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।